पहले राकेश टिकैत चक्का जाम करता है, वो फेलियर साबित होता है, फिर रेल रोको करता है कि भाई रेल रोकेंगे, वो भी फेल हो गया, और अब जिस तरीके से किसानों को भड़का रहे हैं कि अपनी फसल को नष्ट कर दे, आपको नहीं लगता कि राकेश टिकैत जो है उतारू हो चुका है, जो देश की अर्थव्यवस्था है कि उसको बर्बाद कर देना है पूरी तरीके से? बिल्कुल, देखिए पत्रकार महोदय, मैंने बहुत पहले आपको एक बात बोला था कि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, इसका मूल उद्देश्य कुछ पार्टिकुलर, कुछ चंद लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी के स्वार्थ को सेकना और सींचना है। वहीं आज प्रतिबिंबित होते जा रहा है, चाहे हम चक्का जाम के बात को देखें या रेल रोको अभियान को जो 18 फरवरी को था उसको देखें। और बहुत सही बात आपने बोला कि पहले चक्का जाम वाला मिशन इनका फेल हो गया, बाद में रेल रोको अभियान कहीं पता ही नहीं चला। उस दिन मैं भी ट्रैवल कर रहा था, तो आप विश्वास मानिए कि जब मैं दिल्ली 12 बजे पहुंचा तो मुझे लगा कि अच्छे आज कुछ ऐसा था क्या कि कहीं रेल जाम अभियान था। बाद में टीवी देखा तो पता चला कि कुछ चंद लोग कहीं पर किसी छोटे जगहों पर, बड़े जगहों पर ना दिल्ली में, ना मुंबई में, ना बेंगलोर में, ना चेन्नई में, कहीं भी ये सब व्यापक स्तर पर नहीं देखने को मिला। छोटे स्तरों पर कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि वो भी कौन से लोग थे, वो लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं थे, वो लोग विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनसे जुड़े हुए लोग इस कार्य को करना चाह रहे थे, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम लोगों ने पहले भी बोला था कि इस राष्ट्र का हर एक नागरिक जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है, जो इस राष्ट्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो हमेशा किसानों के साथ रहेगा, क्योंकि किसान हमारे अर्थव्यवस्था की पूंजी है। उसको मैं कल भी मानता था, आज भी मानता हूँ, और हमारे जैसे तमाम लोग जो राष्ट्र के व्यवस्था को समझते हैं वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या कोई भी हो, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, किसान हमारे राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के पूंजी हैं। लेकिन जो असली किसान है वो नकली किसान नहीं, खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले नहीं। लाल किला पर 26 जनवरी को जब कोई कांड होता है तो उसमें बोलने वाला कि ये कांड सरकार करा रही है, लेकिन जब लखा सिदाना पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होता है और जब दीप सिद्धू पुलिस के पिंजड़े में जबड़े में आता है तो अपने आप को उससे अलग बताने वाले जो लोग 26 जनवरी से पहले दीप सिद्धू के बातों का गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे, वैसे लोग नहीं, वैसे लोगों के साथ राष्ट्र की जनता नहीं रह सकती है। और उसका एक आपने नमूना देखा होगा, अभी पिछले 2-3 दिन से मैं भी देख रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने भी देखा होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर जो 26 जनवरी के बाद किसान लौटने लगे थे और राकेश टिकैत ने अपने मायावी आंसू के द्वारा उनको कुछ दिन रोकने का वहां पर व्यवस्था कर लिया था। मुझे विश्वास है, मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से बोला था कि देखिएगा 10-15 दिन के बाद ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। और आज आप देख लीजिए कि 26 तारीख के बाद 20 दिन और जोड़ लीजिए आप, 16 फरवरी के बाद जो स्थिति आप गाजीपुर बॉर्डर पर देखे होंगे, कहीं भी आपको वहां पर किसानों का वो हुजूम और फौज नहीं दिखाई पड़ रहा होगा जो आपको स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्टिंग का बात कर रहा हूं तो मैं नवंबर-दिसंबर का चर्चा कर रहा हूं, जब आपको वो चीज दिखा था। एक बात और, उसके साथ अभी 3 दिन पहले मैंने क्या देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो लंगर का व्यवस्था था, क्यों, ये भी बात समझने की आवश्यकता है। अब वैसे लोग जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए वहां पर फंडिंग का व्यवस्था कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं कि हमारे फंडिंग करने से कोई भी फायदा नहीं होने को है, क्योंकि जनता का मूड वो समझ रहे हैं। जनता धीरे धीरे सरकार के साथ आ रही है। सरकार ने बार बार, चाहे कृषि मंत्री जी हों, कृषि मंत्री जी ने बोला कि कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन कानून में अगर कोई परेशानी है तो हम वैकल्पिक रूप से उसमें संशोधन करने का कार्य करेंगे। उसके बाद और बेटर कब हुआ, जब प्रधानमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान जो 1 फरवरी से 15 फरवरी का संसद का सत्र चला, उसमें जब प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण के दौरान कृषि कानून का चर्चा किया, जब उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर हम किसानों को बुलाकर अपने पास बात करेंगे, हम एक और बात बता रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। जब ये बात प्रधानमंत्री ने अपने मुख से संसद के पटल पर कहा तो कहीं ना कहीं जिन किसानों के मन में जबरदस्ती एक बरगलाने का और भड़काने का कार्य इन तथाकथित कुछ षड्यंत्रकारी नेताओं के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें किसान उस झांसा में नहीं आ पाए। और ये बात फंडिंग करने वाले लोग
जो बड़े तौर पर फंडिंग करते हैं, जो दूर का सोचते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा आंदोलन हो रहा है। उनको इससे मतलब था कि कुछ भी करो, सरकार की छवि को खराब कर दो। जब वो लोग देखे कि यहाँ से हमको राजनीतिक फायदा नहीं मिलने को है, उन लोगों ने फंडिंग करना धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, ना के बराबर शुरू कर दिया। उसका परिणाम था कि जहाँ पर ड्राई फ्रूट से लेकर पिज्जा बर्गर से लेकर क्या क्या व्यवस्था रहता था, वहाँ पर अब जब लंगर आ रही थी तो 200 लोगों के लिए लंगर का व्यवस्था होता है और वहाँ पर 500 से 1000 की हुजूम उस लंगर को लूटने के लिए टूट पड़ती है। तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि किसान आंदोलन में अब वैकल्पिक फूड के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी किसान आंदोलन कमजोर होते जा रहा है। और एक और बात, कोई भी आंदोलन की पृष्ठभूमि जब तैयार होती है तो सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय रूप से जब उसको मजबूती मिलता है तभी वो आंदोलन आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय रूप तो इसमें पहले ही फेल हो चुका था, जिसका कि आपने देखा कारनामा 26 जनवरी को क्या हुआ। आर्थिक रूप के बारे में मैंने आपको बताया, जो जितने सारे लोग अपनी राजनीतिक सिद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे, जब वो देखे कि कहीं से भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो अपना हाथ खींचने लगे। और सामाजिक रूप इसलिए सही नहीं था क्योंकि समाज तभी आपका साथ देता है जब आप राष्ट्र के साथ खड़े हो। जहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होगी वहां पर समाज नहीं होगा। तो तीनों तरह का, तीन में से एक भी आपके पक्ष में, एक भी आपके फेवर में पॉइंट नहीं जा रहा है तो कहीं से भी वो आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, राकेश टिकैत जो कि 2007 विधानसभा हारे, 2014 लोकसभा हारे, अब इनके दिमाग में जो लग रहा था कि हो सकता है कि मैं विपक्षियों का आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में चेहरा बन जाऊं, अब इनको लग रहा है कि अरे यार अब तो यहाँ से सब लोग निकल जाएंगे तो फिर मेरा होगा क्या। धोबी का कुत्ता, धोबी का गद्दा, ना घर का ना घाट का, वो मेरा हाल हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अब पता है, आपने शायद देखा होगा 2 दिन पहले राकेश टिकैत ने बोला कि वहाँ पर एसी का भी व्यवस्था करेंगे, कूलर का भी व्यवस्था करेंगे, पंखा का भी व्यवस्था करेंगे, हर एक उस सुख सुविधा का व्यवस्था करेंगे जिसको लेकर के किसान यहाँ पर डटे रहने का कोशिश करे। मतलब एक और नया मायावी पासा फेंकने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण के बाद जो लोग भी हैं, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, जिन लोगों को बरगलाने का कार्य किया जा रहा था, जिनके विश्वास को सरकार ने जीतने का कार्य किया है प्रधानमंत्री के भाषण के द्वारा, वो लोग अब वहां नहीं जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ कुछ पत्रकार, जो कि जिनको मैं 24 अकबर का पतल चाट पत्रकार बोलता हूं, खुलेआम ये लोग सिर्फ यही कार्य करते हैं। दिल्ली आएंगे, 24 अकबर के पास जाएंगे, वहां पर जो पत्तल फेंके रहते हैं उसको कुत्तों की माफिक चाटने का कार्य करेंगे और चाटने के बाद सोनिया जी और राहुल जी के पक्ष में भौं भौं करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे भौं भौं सिंह लोगों को, राष्ट्र के जनता को कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए और उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, जैसे राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी फसल को बर्बाद कर देगा। बिजनौर से एक वीडियो आती है, एक किसान है अपनी गेहूं की फसल पर खड़ेआम उसको नष्ट कर रहा है। आपको लगता है वो किसान है? अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक किसान, किसान का समूह नहीं, एक किसान, वो कोई भी हो सकता है। पत्रकार महोदय, अगर आप 10 बीघे में खेती करते हो और आपके अंदर आपकी राजनीतिक मंशा हिलोरे मार रही हो, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही हो, तो 10 बीघा के फसल को आप बर्बाद कर सकते हैं जब उस 10 बीघा के बदले आपको 10 लाख देने का कार्य किया जाएगा। आपने एक और चीज गौर किया, वहां पर जो चैनल गया था, जो न्यूज चैनल वाला गया था जिसने इस वीडियो का कवरेज किया था, वो कौन था? न्यूज़ 24। और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल आजकल क्या, मैं शुरू से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात को ओपन करना चाहता हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, ये न्यूज़ 24 राजीव शुक्ला हैं, जो कि IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन रहे, कांग्रेस में राज्य मंत्री रहे, उस समय कानपुर से सांसद भी थे, कानपुर के रहने वाले हैं, राज्यसभा से सांसद थे और केंद्रीय राज्य मंत्री थे। उनकी वाइफ हैं अनुराधा प्रसाद, जो कि इस न्यूज़ 24 की फाउंडर हैं, CEO हैं, MD हैं, जो समझिए वही है, सर्वे सर्वा वही है। और अब एक बात को आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये तमाम लोग, जो लोग, अगर कोई भी चैनल वाला, चाहे वो यूट्यूब चैनल वाला हो या नेशनल मीडिया चैनल वाला हो, अगर सरकार के पक्ष की बात करता है तो उसको गोडी मीडिया बताने का कार्य करते हैं और तमाम लोगों को अंधभक्त बताने का कार्य करते हैं। वैसे राष्ट्र के जनता को मैं बताना चाहता हूं कि इस बात को समझिए
कि जिस न्यूज़ 24 ने इस चीज़ को ओपन करने का कार्य किया है, ये कितने बड़े क्रोनोलॉजी और षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि वो जो चैनल है वो कांग्रेस के नेता हैं राजीव शुक्ला की वाइफ अनुराधा प्रसाद का चैनल है। इसको बिंग नोटेड कर लीजिए और इसमें कहीं से भी आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा। तो अब जब कांग्रेस इतनी घिनौनी स्तर पर आ चुकी हो, इतनी घिनौनी राजनीति करने के बारे में सोचने लगी हो, जो कि पेड चैनल्स को अपने पास बुला करके किसी एक किसान को बोलो कि फसल जला दो और एक किसान के द्वारा आप पूरे राष्ट्र के किसान के मानसिक स्थिति के आकलन करने का कार्य करते हो, तो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक किसान किसी जगह पर अपने फसल को जला देता है तो आप बोलते हैं कि वो किसानों का नेतृत्व कर रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, आप बिहार में चल जाइए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चल जाइए, आप बहुत ऐसे जगहों पर चल जाइए राष्ट्र के अलग अलग कोनों में, जहां पर कि ये लोग राष्ट्र के नेतृत्व के साथ खड़े हैं, जहां पर इनको लग रहा है कि कृषि कानून जो आया है वो किसानों के हित की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसानों को उससे भलाई होगी। हम क्यों ना उनको किसानों के नेतृत्वकर्ता के रूप में समझें। अगर आप राकेश टिकैत जो 2007 का विधानसभा चुनाव लड़े, 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़े, दोनों में करारी शिकस्त इनको मिल गया, उसके बावजूद आप उनको किसान नेता बोल सकते हैं। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के टिकट पर गुरुग्राम से चुनाव लड़ते हैं और इनकी जमानत जब्त हो जाती है, इनको आप किसान नेता बोल सकते हैं। तो तमाम ऐसे किसान नेता सही मायने में हैं जो कि आज राष्ट्र की राजनीति में दखल भी रखते हैं, एक अच्छे मुकाम पर भी हैं और राष्ट्र के किसानों के हित के बारे में बात करते हैं और चर्चा करते हैं। क्यों ना मैं वैसे किसानों को किसान नेतृत्व के नेता के रूप में जानने का कार्य करूं। जी अच्छा, राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि अगर हम एमएसपी पे बात कर रहे हैं तो हमें राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं, जबकि हम तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये राजद्रोह हो सकता है, लेकिन राष्ट्रद्रोह हम कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा। जब आप एमएसपी का चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब, मैं एक जगह आर्टिकल में पढ़ रहा था, जो आढ़तिया होते हैं मंडी सिस्टम के बीच में, मतलब मंडी के बीच में दलालों के रूप में वो कार्य करते हैं, ये वो आढ़तिया होते हैं जो लोग 2 से 2.5% कमीशन किसानों से लेते हैं और उसके एवज में जो एमएसपी के रूप में उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता है उसमें 2.5% का कमीशन काट करके और एक्स्ट्रा पैसा जो रेस्ट पैसा होता है और रेस्ट पैसा वो किसानों को देने का कार्य करते हैं। और 29,000 आढ़तिया आपके सिर्फ पंजाब में है, जिससे कि 2,000 करोड़ का पर ईयर मिनिमम प्रॉफिट चल रहा है वहां पर जो बिचौलिए आढ़तिये बैठे हुए हैं और इसी का गेम है। आपको क्या लग रहा है कि करोड़ों के संपत्ति का मालिक अगर वो किसान का नेता बन जाता है, जो फॉर्च्यूनर, इंडेवर और कितनी महंगी महंगी गाड़ियों का सवारी करता है, तो मैं तो वैसे नेताओं से पूछता हूं कि ठीक है, मैं मानूंगा कि अपना राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं ना राजद्रोह कर रहे हैं, आप वही तरीका बता दीजिए कि कहाँ से आपको ये। हम लोग एक पढ़ते थे कि अली बाबा का वो क्या होता था ना, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि कहाँ से आपको ये सब मिल गया, जहाँ से आपको हर एक चीज़ अपने पास आ रहा है, आप करोड़पति बन जा रहे हैं, आप अरबपति बन जा रहे हैं। इस राष्ट्र में अभी भी 60% किसान हैं, उन 60% किसानों को हम अरबपति बनाने का कार्य करेंगे और आपको राष्ट्रभक्त के श्रेणी में सबसे ऊपर रखने का कार्य करेंगे। एक और बात, किस तरह का राष्ट्रभक्ति? राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि हम अब आने वाले समय में दिल्ली के पुलिस को बंधक बनाएंगे, दिल्ली के लोगों को बंधक बनाएंगे। उधर मुजफ्फरनगर में सिसौली में महापंचायत होता है और नरेश टिकैत बोलते हैं कि अगर किसी ने एक भी भाजपा नेता को या भाजपा के प्रतिनिधि को बुलाने का कार्य किया तो उस पर जुर्माना लगेगा कि आप 100 लोगों को एक्स्ट्रा खाना खिलाओगे और स्पेशल भोज खिलाओगे। ऐसा जब राष्ट्र संविधान और कानून के साथ चल रहा है, इस राष्ट्र में आप शरिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, फतवा देने का कार्य कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी, भारत सनातनियों का राष्ट्र है। अगर हम हिंदू हैं और आप हिंदू हैं तो एक बात समझ जाइए, हमारे जो सनातनी संस्कृति और पद्धति है वो संविधान के द्वारा चलेगी, कानून के द्वारा चलेगी। इस्लाम में जो लिखा हुआ फतवा शरीयत का कानून है, अगर उसको आप लागू करने का कार्य और कोशिश करेंगे हिंदू धर्म में, तो यह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नरेश टिकैत और राकेश टिकैत कान खोलकर सुन लें, जब भी हम चलेंगे तो हम भारत के संविधान के अनुसार ही चलेंगे। भारत के संविधान के अनुसार
हमारे संसद के सदस्यों को, सरकार को विधायिका के द्वारा कानून पास करने का अधिकार है। सरकार ने कानून पास कर दिया, अगर उसमें कोई आपत्ति है आगे बढ़ के आपत्ति दर्ज कराएं, एक नया फॉर्म लेकर आएं, उसमें संशोधन करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन आपके कहने से कृषि कानून कभी भी वापस नहीं होगा। इसलिए वापस नहीं होगा क्योंकि ये सोने और हीरे वाला कानून है, ये काला कानून नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, जैसे कि आज मोदी जी ने भी कहा कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान है एमएसपी जो है सीधा खाते में जाएगा, जो आड़ती है उनको नहीं मिलेगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। इस फैसले को मैं जब इस फैसले के बारे में चर्चा करता हूं तो मुझे याद आता है 1990 के आसपास जो इस राष्ट्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने बोला था कि हमको अपने सिस्टम को सुधारने का जरूरत है। दिल्ली से 1 रुपया निकलता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते, बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। 85 पैसा दिल्ली से गांवों के सुदूर इलाकों में जाते जाते पता नहीं कहां पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम डिजिटल, आपको एक और बात देखिए, मुझे डिजिटल से याद आ गया, राकेश टिकैत जी बार बार बोलते थे, हाँ मैंने समर्थन किया, मोदी जी बोलते हैं कि भारत को डिजिटल युग से जोड़ेंगे, हमारे किसानों के समस्याओं को, हमारे किसानों के पेमेंट को डिजिटल युग से जोड़ दें। आज मोदी जी ने उनके दिल का, उनके मन का बात छीन लिया और अपने पास ला दिया। जब अगर एमएसपी किसी भी फसल की तय होती है और जो तय प्राइस है वो सीधे सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय के अधीन जितने सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं वहां से जब वो पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा तो विश्वास मानिए पत्रकार महोदय, इस राष्ट्र का किसान बहुत सुख और समृद्धि का जीवन यापन करेगा, जीवन व्यतीत करेगा। और जो बीच में बिचौलिए हैं उनकी सामत आ जाएगी, उनको कोई नहीं पूछने वाला होगा। और तब सच में आपको दिखेगा कि आखिर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कौन से लोग हैं और गाजीपुर या सिंघू या टेकरी बॉर्डर पर बैठे हुए लोग रियल फार्मर्स हैं या फेक फार्मर्स हैं। बहुत अच्छा तुरुप का इक्का चला है नरेंद्र मोदी जी ने, जो आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने हो जाएगा।